क्या लगा रहा? अच्छा, इसे ठीक छोटा कर दीजिए। और सब ठीक है? सब ठीक चल रहा है नरेला में? हैं? अच्छा, बहुत अच्छी बात। ओम ज्ञानतिमिरान्ध्रस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमो महावदन्नाय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरतिसे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपीश गोपिकाकान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। जयतां सुरतोर्पङ्गोर्मम मन्दमतेर्गते मत्सर्वसपदामजुषी राधा मदनमोहन दिव्योदविन्दारण कल्पद्रुमादसिंहरत्नागर सिंहास्तनस्तु श्री श्री राधा शिल गोविंद दिव्यो पृष्ठालि सेव्यमान स्मरान् श्रीमान रासरसारम्भी वंशी वटतटस्थित करसन वेणु शनैर्गोपी गोपीनाथ शिस्तो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। और नरेला वाले सब आ गए? नहीं आए नहीं अभी? हाँ, और बाकी सब कहाँ गए? समाचार नहीं दिया? हाँ, पंडित जी कहाँ गए? हाँ हाँ अच्छा, हाँ वो दीदी आई थी वो क्या चले गए? बाकी सब आए थे सब नहीं? अच्छा अच्छा है? क्या? अच्छा, आप सब ठीक है? नहीं, प्रभु जी जो हमें अभी किताब दिया था ना, अच्छा वो हाँ
उसके मम्मी भी तो आई थी माता जी कहाँ आई नहीं? अच्छा, सबसे पहले गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोत्तर शतमद भक्ति वेदांत श्रील वामन गोस्वामी महाराज नित्य लीला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोत्तर शतमद भक्ति वेदांत श्रीनारायण गोस्वामी महाराज के अभय चरण कमलों में अनंत करोड़ साष्टांग दंडवत ज्ञापन करता हूँ। तत्पश्चात नित्य लीला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोत्तर शतमद भक्ति वेदांत स्वामी महाराज एवं उपस्थित समस्त वैष्णव विष्णु के चरण कमलों में मेरा यथा दंडवत प्रणाम स्वीकार हो। काल निशे चतुर्दशी है ना, आज त्रयोदशी। अच्छा, जो शब्दों में कवि को बता दो। लघु भागवतामृत ग्रंथ में श्रील रूप गोस्वामी पाद कृष्ण के अवतार आदि को वर्णन करते हुए कहते हैं कि भगवान की जितने भी परावस्था है, परावस्था क्या है पहले इसके सब है क्या? परावस्था होता है जहाँ पर उनकी क्रिया आदि जो है सर्वोत्तम रूप में प्रकाशित हो जाता है, उसकी कहा जाता है परावस्था कहा जाता है। परम श्रेष्ठ अवस्था क्रिया आदि सर्वोत्तम रूप में प्रकाशित हो जाता है। इसी संदर्भ में श्रील रूप गोस्वामी पाद कृष्ण के 3 अवतार, कृष्ण तीन अवतार की जो है विशेष बता रहे हैं। एक नृसिंह अवतार की कहा गया, जहाँ पर भक्त वात्सल्य की परावस्था कहा गया। भक्त के प्रति कितने स्नेह प्रीति है, ये नृसिंह अवतार में उन्हें प्रकाशित किया। समझ में आ रही कि नहीं? नृसिंह अवतार में इसको प्रकाशित किया गया। दूसरी कहा जाता है प्रजा वात्सल्य, प्रजाओं के प्रति किस प्रकार स्नेह प्रीति ये दिखाएगा भगवान रामचंद्र, इसे कहा जाता है प्रजा वात्सल्य। मर्यादा आदि की तो उन्होंने रख करके चल, रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए बरु वचन न जाए। किंतु इसकी भी मर्यादा रखते हुए भगवान रामचंद्र प्रजाओं के प्रति जो वात्सल्य जो भाव है इसके सर्वोत्तम रूप में प्रकाशित किया, और किसी अवतार में इसे नहीं दिखा जाता है। और कृष्ण में कौन सा है? लीला की पुरुषोत्तम लीला की जो प्रकाश जो है इस सर्वोत्तम रूप में प्रकाशित किया है। इसी प्रकार रूप गोस्वामी पाद इसको वर्णन करते जा रहे हैं। जैसे हम नृसिंहदेव की कथा जो हम श्रवण कर रहे हैं, काल नृसिंह चतुर्दशी, नृसिंहदेव की कथा कीर्तन करेंगे है कि भगवान नृसिंहदेव की कथा जब तक श्रवण नहीं करें है, हमारे हृदय में जितने भी अनर्थ जो है
ये दूर नहीं। नृसिंहदेव की कथा विशेष रूप में दिखाया गया शास्त्र। नृसिंहदेव क्या करते हैं हमारे हृदय, जितने प्रकार की अनर्थ है, जो असुर वृत्ति हमारे हृदय में पड़ा हुआ है, एक नहीं अनंत काल से जो असुर वृत्ति जो पड़ा हुआ है, उसको नृसिंहदेव क्या करें, नाश करें। यही तो नृसिंह प्रहलाद और विशेष करके जो भक्त वात्सल्य नृसिंहदेव ने क्या दिखाया, भक्त वात्सल्य की पराकाष्ठा दिखाया। इतने उग्र मूर्ति धारण किया है, असुर के संहार किया उन्होंने, हिरण्यकशिपु को संहार किया। किंतु जब प्रहलाद जब निकट में आ गए, नृसिंहदेव के हृदय कैसे द्रवीभूत हो गए। नृसिंहदेव के ऐसे उग्र मूर्ति देख के देवता लोग भी सब भयभीत हो गए, सब भगने लगे, सामने कोई ये नहीं आ रहे। ब्रह्मा जी को देख करके संग नृसिंहदेव तो बहुत क्रोधित हो गए कि तुमने असुरों के ऐसे क्यों वर दे दिया है, आज जिसके फलस्वरूप और भक्तों के ऐसे उत्पीड़न किया, कष्ट दिया। ब्रह्मा जी का हाथ जोड़ करके प्रभु आगे ऐसे नहीं करेंगे। महादेव तो अपने आप पीछे सरकने लगे, भागने लगे, कहीं हमारे ऊपर भी है चोट ना है। देखो महादेव भी भयभीत हुए, सारे देवता लोग, इंद्र आदि बड़े बड़े देवता लोग भी भयभीत हुए। हम लोग नृसिंहपल्ली जाते हैं, जहाँ पर देवपल्ली कहा जाता है। नृसिंहपल्ली के क्या कहा जाता है, देवपल्ली। माता जी अभी भी गई थी, बोले देवपल्ली गई थी आप, नृसिंहपल्ली नृसिंहपल्ली गई कि नहीं, नवद्वीप धाम में गई थी आप? अच्छा, हाँ, कहाँ का दर्शन किया? नवद्वीप, मायापुर। कितने दिन रहे आप? 2 दिन। अच्छा, बहुत अच्छी बात। मंदिर के नाम तो याद नहीं। अच्छा, ठीक है। हाँ, मायापुर और नवद्वीप। आप नित्यानंद के जन्म स्थान पर गई कि नहीं? एक चक्र गई? एक चक्र हाँ, गए थे। एक चक्र ही गए थे? तो बहुत दूर, तो आने जाने में तो एक दिन ही लगे। नहीं, एक चक्र नहीं गए, एक चक्र। जन्म स्थान गई थी, वहाँ कथा हो रही थी। मैंने कहा बन महाराज जी से मैंने दीक्षा ले रखी है, तो उन्होंने पूछा अभी कहाँ है वो? मैंने कहा वो रशिया गए हुए। अच्छा। हाँ, मेरे को अभिषेक का प्रसाद भी दिए बैठा कर। अच्छा। वहाँ पे कथा हो रही थी। कहाँ पर? जन्म स्थान शाम को जोगपीठ में। हाँ जी, जन्म स्थान जो है। अच्छा, बहुत अच्छा। मैंने आपका नाम बताया था। अच्छा, बहुत सुंदर, अच्छा लगा। चलो, आपने मायापुर नाम सुनते ही तो हृदय द्रवीभूत हो जाता है। नवद्वीप, मायापुर है। हम जब मायापुर, जब देवानंद गौड़ी में मठ में थे, इसी समय जो है बहुत दिन की बात है, हम हर रोज हर एकादशी के दिन, हर रोज नहीं जाते, हर एकादशी के दिन जो है मंगल आदि के बाद निकल पड़ते थे और नवद्वीप इसमें क्या बोले, गंगा पार करके इसमें चले जाते, क्या बोले, नहीं नृसिंहपल्ली है, उनके पर करके आए थे है। हाँ, और पूर्णिमा के दिन जो है मायापुर जाते थे है। ये 2 दिन हमें विशेष भाई याद आ गया है। इसमें गर्मी के समय है तो
तो बैसाख महीने तो 1 महीने जो है ऐसे करते हैं, बहुत अच्छा लगता है। कभी कभी पूरा ये भी करते थे, क्या बोले, परिक्रमा आदि करते थे। बहुत स्मरण आ जाता है, बहुत आज से कितने साल हो गए। देवपल्ली, हाँ, नृसिंहदेव भगवान हिरण्यकशिपु के पश्चात, वध के पश्चात है, और वहाँ पर जब प्रकट हुए समस्त देवता लोग वहाँ पर कैसे स्तुति आदि की, इसलिए नाम ही रखा गया देवपल्ली। समस्त देवता लोग भी है प्रकट, बहुत सुंदर स्थान है। आप लोग दर्शन किया है, माता जी ने बहुत सुंदर दर्शन किया, अच्छा लगा सुनकर। क्या जी? केले, अच्छा, हाँ, अच्छा, हाँ। तो सिद्धर जी के उधर जाते जो ये मिल जाता मायापुर में वो सिद्धर जी के है, स्थान भी है उधर, है, बहुत सुंदर है। मोचा घंट खाई कि नहीं? मोचा घंट जो है वो केले के जो हार्ट जो होता है, केले मोचा होता है ना, फूल जो है, फ्लावर्स, केले के फ्लावर, उसको बनाते हैं उधर है। वो महाप्रभु का अत्यंत जो है प्रिय है, दूध लग्लकी और है मोचा घंट खा देते है, बहुत है। चलो अच्छी बात है, सुन करके मेरा बहुत प्रसन्नता हुई, स्मरण हुई है। जीवन की कहाँ कहाँ चले गए, कहाँ कहाँ भटकते जा रहे हो। देखो है, कहाँ नवद्वीप है, हर रोज गंगा में स्नान करते थे है। इस गंगा में जो है मंगलारती के बाद ही गंगा में स्नान करके आते। निकट में गंगा देवानंद गौरी मठ पास में है ना, गंगा में हम लोग स्नान करके आते, याद आता है बहुत, बहुत सुंदर से। चल, हाँ, क्या बताए? देवपल्ली है, नृसिंहदेव की बहुत सुंदर कथा है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु गदाधर पंडित से भागवत श्रवण करते थे। जब महाप्रभु जगन्नाथपुर में रहे, महाप्रभु के पास ये जगदानंद, ये जगन्नाथ के बोले गदाधर पंडित के पास आते थे। कहाँ रहते थे? टोटा गोपीनाथ में। और महाप्रभु कहते गदाधर, तुम मुझे बार बार प्रहलाद और ध्रुव महाराज जी कथा सुनाओ, क्योंकि भक्ति में तब हमारी निष्ठा पहुँचता है जितने बार हम ध्रुव महाराज की कथा और नृसिंह प्रहलाद के चित्र में श्रवण करें। वास्तव में सत्य है, जब तक हम ध्रुव की कथा नहीं श्रवण नहीं करें, जब तक हम प्रहलाद महाराज की कथा बार बार श्रवण नहीं करें, भक्ति में निष्ठा नहीं है। ऐसे भक्ति के निष्ठा स्थापित करने के लिए ये सब कथा श्रवण करना चाहिए। हम तो कहते हैं हम गोपी की कथा सुने, वह ठीक है, किंतु
ध्रुव प्रहलाद की जीवन चरित्र कथा श्रवण करना चाहिए। इसलिए भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद कहते हैं ध्रुव प्रहलाद की कथा कितने बार आपको कीर्तन में श्रवण करना चाहिए, कितने बार? बड़े 100 बार, 100 बार श्रवण करो। किया कि नहीं? गिना तो नहीं आपने? बोले महाराज भागवत कथा होती है उसे सुन लेता हूँ। सुना कि नहीं है? सुना नहीं? क्या बोले? सोबर नहीं हुआ, हो जाएगा पूरा। कथा सुनो, वास्तव ही सत्य है। नृसिंहदेव की कथा श्रवण से क्या होता है? हमारे भगवान के प्रति निष्ठा है। किस प्रकार प्रहलाद महाराज इतने विपत्ति आने पर भी है भगवान के प्रति निष्ठा छोड़ेंगे है। हम लोग तो 2 दिन में छोड़कर भाग जाते हैं, किंतु देखो उनके पिताजी हिरण्यकशिपु प्रहलाद को मारने के लिए इतने प्रयास किया कि नहीं है? किंतु प्रहलाद महाराज जी निडर हो गए। ये निष्ठा दिखाया वास्तव में। भक्ति में निष्ठा होने के लिए इसके जरूरी है बस, है कि नहीं? तो इसलिए आप फिर हाँ, मैंने जो कथा सुना था, जो आप नृसिंहदेव हिरण्यकशिपु के वध किया और वध करके जो आप उसमें नृसिंहदेव की ऐसे उग्र मूर्ति धारण, उस समय देवता लोग भी प्रयास किया नृसिंहदेव को शांत कर दिया। जैसे कहीं क्रोधित हो गया उसको शांत करना है, किंतु नृसिंहदेव शांत उनको और भी क्रोध बढ़ते जाए। किंतु जब प्रहलाद महाराज निकट में आ गए और नृसिंहदेव के क्रोध क्या हो चला, प्रहलाद को दर्शन से ही नृसिंहदेव के क्रोध कहाँ चला। आश्चर्य। जैसे माता पिता पुत्र संतान को दर्शन करके पुत्र स्नेह वात्सल्य में जैसे चित्त द्रवीभूत हो जाता है, पता ही क्यों नहीं है? माँ यशोदा गोपाल के दर्शन से ही उनके स्तन से अपने आप दुग्ध जो है शरीर होता था। वात्सल्य रस के दिखा, वात्सल्य रस की क्या बोले एक विशेष गुण ये दिखाया गया, अष्टसात्विक जो विकार दिखाया गया वात्सल्य रस में एक विशेष हो गया। कितने गुण हो गए वात्सल्य रस में? 9 आ जाता है, और किसी रस में दिखाई नहीं जाता है। अष्टसात्विक विकार समझते कि नहीं? 8 प्रकार की जो सात्विक जो विकार कहा जाता है, सात्विक विकार क्या क्या बता? रोमांच, कंपाश्रु, वैवर्ण है, पुलक है, ये सब देखिए, ये 8 प्रकार के है। सेद, पसीना टपकना है, किंतु देखो वात्सल्य रस में एक विशेष वैशिष्ट दिखाया है, और रसों में नहीं दिखाया गया, और रसों में अष्टसात्विक विकार भी दिखाया गया, किंतु वात्सल्य रस में एक विशेष दिखाया गया। माँ यशोदा गोपाल के दर्शन से उनके स्तनों से अपने आप दूध झरने से ये वात्सल्य रस के विषय में। उसी प्रकार नृसिंहदेव भगवान प्रहलाद को दर्शन कर जब आ गए, नृसिंहदेव के हृदय कैसे द्रवीभूत, आंखों से आंसू
हम भगवान के लिए रोते हैं, भगवान के लिए रोते हैं, किंतु भगवान भक्ति लिए कैसे रोते? यही तो दिखा नृसिंह अवतार है, और किसी अवतार में ऐसे नहीं दिखाया है। आंखों से आंसू आती है। और स्वयं नृसिंहदेव भगवान ने किया कि प्रहलाद को जो है अपने हाथ से उठा कर अपने गोद पर बैठा दे, जैसे माँ जैसे पुत्र संतान को लेकर गोद में बैठा दे, और नृसिंहदेव प्रहलाद को लेकर अपने गोद में बैठा है, और उनके पीठ पर थपथपाए। और नृसिंहदेव कहने लगे, प्रहलाद मेरे आने में बहुत देर हो, तुमने मेरे लिए इतने त्याग स्वीकार किए। कहाँ पर इन्होंने बताया था, प्रेम है क्या चीज़? हम जो कहते हैं प्रेम प्रेम लाभ लाभ कहते हैं, प्रेम है क्या? हम कितने परिमाण अपने प्रियजन के लिए मैंने त्याग किया, समझ में? इसलिए भक्ति में, शुद्धा भक्ति में दो वस्तु विशेष जरूरी है। एक है कृष्णार्थे अखिल चेष्टा परायण, क्या बताया? कृष्णार्थे अखिल चेष्टा परायण, और दूसरा कृष्णार्थे अखिल भगवत त्याग। जड़ जगत में प्रेम भी हम देखते हैं, संसार में हम भी रहते हैं, माता पिता भाई बंधु स्त्री पुत्र परिवार के साथ रहते हैं। पहले तो हम तो जड़ प्रेम के, सांसारिक प्रेम के तो हम समझने के प्रयास करें। पति कहे, पत्नी कहे, बेटा कहे, बेटी कहे, जो कुछ भी हम संसार जिसके साथ हम रह रहे हैं, सब ये चाहते हैं जी हमारे लिए कितने त्याग स्वीकार किया है? बात ऐसे ही है कि नहीं? सब ये चाहते हैं, आपको त्याग देना पड़ता है, समय देना पड़ता है, समय को आपको त्याग देना पड़ता है। समझ में आ रही है? पत्नी भी कहते हैं मेरे लिए आपने कितने समय दिए, केवल ऑफिस में काम करते रहते हैं। समझ पति भी कहते हैं मेरे लिए आपने कितने समय दिया है? समझ सभी संसार में समय को त्याग देना पड़ता है। धन संपत्ति, धन की भी हमें त्याग देना पड़ता है। बच्चा भी देखो क्या कहते हैं, देव मम्मी पापा हमारे लिए कितने त्याग दिए, है कि नहीं? न केवल सुबह उठे और बड़े मठ में चले गए और 10 बजे आए फिर हमारे साथ कहीं है, ऐसे थोड़ी। संसारिक प्रेम में भी वो सभी चाहते हैं, कौन कितने परिमाण है? कहाँ पर मैंने वो ऐसे में बोला था क्लास में, सुना कि नहीं? लाभ क्या है? लाभ प्रेम ही यही है, कौन कितने परिमाण हम त्याग दे रहे हैं। पहले समय को त्याग देना पड़ता है, फिर धन के लिए भी त्याग देना पड़ता है। जितने अर्थ कमाया उनके लिए सेवा में लगाओ, है कि नहीं? तब तो पति खुश रहेंगे, पत्नी खुश रहेगी, बेटा खुश रहेगी, बेटी खुश रहेगी। ये संसार में ही सब चाहते हैं। चित जगत में भी उसी प्रकार ही है, क्योंकि ये जड़ जगत जो है, चित जगत की क्या कहा जाता है? विकृत प्रतिफलन कहा जाता है। बात आइए कथा में। इसलिए नृसिंहदेव क्या बोले प्रहलाद को, प्रहलाद मेरे आने में बहुत देर हो गई, तुम्हारे पिताजी ने कितने तुम्हें कष्ट दिया। नृसिंहदेव की ऐसी कथा सुन के प्रहलाद महाराज का, नहीं प्रभु मैं बनिया नहीं हूँ। बनिया समझते हो आप लोग? हम तो बनिया बैठे बनिया बनिए मैं बनिया नहीं हूँ। आपको मैंने जो भजन किया
आपसे कुछ प्राप्ति के लिए नहीं। यही जड़ प्रेम और अपराकृत प्रेम में इतना ही अंतर है। समझ में आ रही? प्रहलाद महाराज क्या बोल रहे हैं? ये प्रभु मैंने आपको जो भजन किया, सेवा किया, जो कुछ भी किया मैंने, आपसे कुछ प्राप्ति के लिए नहीं। तो प्रेम में फेर क्या है? प्रेम कहते हैं हमें दो, कितने हम दे, फिर वही त्याग आ गया। समझ में आ रही कि नहीं? न केवल जड़ प्रेम में बैठे हो, थोड़ा आगे ऊपर उठो। समझ में आ रहे हैं? और प्राकृत चित जगत की प्रेम उसी प्रकार ही है, वो चाहते नहीं, चाहवत जहां पर है ही नहीं। केवल अपने प्रियजन के कैसे सुख हो, है? इसलिए प्रहलाद महाराज जी तक कह रहे हैं, ये प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए। और इधर नृसिंहदेव क्या बोल रहे हैं? ये प्रहलाद है, मैं तुमको कुछ दे ही नहीं। और प्रहलाद महाराज जी कह रहे हैं, प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए। आपकी जो मैंने सेवा की है, इस जगत में सेवा करके कुछ प्राप्ति करना चाहते हैं। और प्रहलाद महाराज जी कह रहे हैं, मुझे नहीं चाहिए। जो मैंने जो कुछ भी किया आपके प्रति के लिए है। इसलिए भक्ति में क्या है? कृष्णार्थे अखिल चेष्टा पर है। कृष्ण सुख के लिए, अपने इष्ट देव के सुख के लिए हमें क्या करना चाहिए? चेष्टा पर है। पहले तो हमारे नींद को त्याग देना पड़ता है? 4:30 बजे मंगल आरती है कि नहीं? आना पड़ता है। रात काल किस बजे से? रात तो हम आते आते हम सोते होते कितने बज गए? 11:30 बज गया, है कि नहीं? 12:30 के 12 बजे सोए, फिर 4 बजे उठ गए, 3:30 बजे उठे तो हरिनाम किया है। फिर जल्दी जल्दी के मंगल आरती में आना पड़ा। क्यों? ठाकुर जी के दर्शन है कि नहीं? कहीं मंगल आरती ठाकुर जी के दर्शन कहीं छूट न जाए, है? तो नींद को त्याग देना पड़ता है। सबसे पहले किसको त्याग देना पड़ता है? नींद है। त्याग भक्ति में इसलिए कहा जाए त्याग। हम कितने त्यागी हैं? भगवान तो वही देखते हैं। और इधर नृसिंहदेव कह रहे प्रहलाद को मैंने कुछ दे दिया, मेरा आने भी देर हो। और प्रहलाद कह रहे प्रभु मैं बढ़िया नहीं, जब आपके मैं जो भजन किया, जो कुछ भी किया है, आपसे कुछ प्राप्ति के लिए नहीं। जहाँ पर अपने प्राप्ति के लिए जो आ जाता है उसके क्या बोलते हैं? सकाम भक्ति आ जाता है। क्या भक्ति कहा जाए उसको? सकाम माने क्या अर्थ है बताओ? अपने कामना इच्छा आदि पूर्ति के लिए जो भक्ति आदि करते हैं उसे कहा जाता है सकाम भक्ति। सकाम भक्ति इसलिए ध्रुव महाराज की कथा में किस में आ गई? सकाम भक्ति में, कामना वासना। तथापि भक्ति में कहा जाता है काम लेकर के कोई यदि भगवान की भी सेवा आदि करे, और कामो सर्व कामो मोक्ष कामो उदारधि तीव्रेन भक्ति जोगेन जजते पुरुष पराम। काम लगी कृष्ण बलि पाय कृष्ण रस, काम छाड़ी हाय प्रेम रस। कामना वासना लेकर के अपने हृदय में वासना लेकर के भी भगवान के भजन भी करे, तो भगवान अपने अचिंत शक्ति के द्वारा धीरे धीरे उनके हृदय में जितने भी जड़ कामना जो है उसे क्या कहते हैं? दूर कर देते और फिर अपराकृत प्रेम को प्रकट करा देते हैं। इसलिए भगवान कहते हैं, कृष्ण कहे आमा भजे मागे विषय सुख आमी विज्ञ यही मूर्खे विषय क्या न दिव सचनम मृत्य दिया तारे विषय बुलाई। चैतन्य चैतामृत है।
कृष्ण कहे आमा भजे, कृष्ण कहते हैं मेरा भजन करता है और क्या चाहते हैं? संसार की वस्तु चाहते हैं, विषय भोग करना चाहते हैं। किंतु संसार की विषय वस्तु दुखदायी है, सब है, दुख देते हैं कि नहीं? किंतु ये संसार की वस्तु वो चाहते हैं, तो भगवान का कोई भी बात नहीं, मैं संसार की वस्तु दे देता हूँ पहले, है? फिर उसके बुसाय आदि दे करके फिर क्या करता हूँ, धीरे धीरे अपने चरण में उसको ले लेता हूँ। इसलिए कहते कृष्ण कहे आमा भजे मागे विषय सुख, आमी विज्ञ मूर्खे विषय केन दिव, सचनम मृत्यु दिया तारे विषय भुलाई। फिर भगवान कहते इस संसार की ये वस्तु जो सब दुखदायी है, स्त्री कहे, पति कहे, पुत्र संतान जो कुछ भी कहे, ये सब क्या है? दुखदायी है? समझ में आ रही है? सब दुखदायी है, किंतु तथापि हम भगवान के पास तो मांग लेते, धनम देहि जनम देहि मनोरमा भरजांग देहि देहि देहि, है? भगवान कहते ठीक लो। फिर भगवान उनको दे आदि दे करके फिर धीरे धीरे उनके चरण में लेकर के आते। फिर दूसरी कहते कृष्ण कहे आमा भजे है ना, भुक्ति मुक्ति दिया चर, भुक्ति मुक्ति दिया तरे प्रेम धन राखे न लुकाई है। भुक्ति मुक्ति यदि देखे प्रेम धन देना नहीं चाहते, कॉन्ट्रडिक्टरी आ रहे हैं। कोई कहते हैं भगवान मैं दे देता हूँ, फिर कहते हैं मैं देना नहीं चाहता। जिसके ऊपर भगवान अहितु की कृपा कर देते हैं, यार ये लेकर के क्या करोगे? नहीं प्रभु मुझे चाहिए। इसलिए श्रीमद् भागवत में कर्दम ऋषि के उपाख्यान भी आया, तृतीय स्कंध में। कर्दम ऋषि ने इतने भजन साधन किया है, पढ़ा कि नहीं पढ़ा? भागवत पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते? पढ़ा कर है। कर्दम ऋषि ने प्रभु के प्रार्थना आदि की, भगवान बोले वर मांग करते मुझे एक सुंदर पत्नी दे दी। क्या चाहिए? सुंदर पत्नी दे दी। भगवान के हृदय कैसे हो गए? द्रवीभूत हो गए, आंखों से आंसू आ गए। वो क्या आंखों से आंसू से जो सरोवर प्रकट है उसके कहा जाता है बिंदु सरोवर कहा जाता है आंखों से। और ऋषि के ठाकुर जी के नाम हो गए क्या? बिंदु माधव है। मुझे भजन साधन किया और संसार में तो अब भी कहते अच्छा ठीक है चलो पत्नी मिले तो कैसे पत्नी मिले तो मैं देता हूँ। कौन सा? देवभूति जैसे है। और वही देवभूति के गर्भ में कौन आए? स्वयं भगवान कपिल देव आए है। आगे लीला भी प्रकट करना था। कितना सुंदर है कि आज जिन्होंने संसार को जो है ज्ञान वैराग्य के आदि की तरह जगत के कैसे शिक्षा, कपिल देवभूति संवाद तृतीय स्कंद में कितने सुंदर कथाएं हैं। तो हम इसलिए कहते हैं कभी कभी भगवान लीला आदि करने के लिए ऐसे नहीं करते हैं। इसलिए कह रहे हैं कृष्ण कहे आमा भजे मागे विषय सुख, आमी विज्ञ मूर्खे विषय केन दिव, सचारणम मृत्यु दिया तारे विषय भुलाए। अपने चरण में देख लो विषय भुलाए। क्या करेंगे संसार की वस्तु? किंतु संसार के लोग चाहते नहीं प्रभु मुझे ले जाए। अच्छा आइए हम जिस कथा प्रसंग जो कह रहे हैं, प्रहलाद महाराज जी का। प्रहलाद महाराज जी क्या करें? मुझे नहीं चाहिए है। प्रहलाद की कथा सुना कि नहीं सुना? कितने बार तो सुना। नृसिंहदेव कहने लगे प्रहलाद कुछ वर मांग लो। प्रहलाद महाराज कहने प्रभु वर देना, मेरे मन से वर मांगने की प्रवृत्ति जो खत्म हो जाए
तथापि निसिंहदेव कहते नहीं प्रहलाद तुम कुछ बोल रहे भगवत दर्शन में इतने आनंद होता है, संसार की वस्तु चाहने की इच्छा ही नहीं करता। यही तो ध्रुव महाराज जी में दिखाया है। ध्रुव प्रहलाद के थोड़ी हम स्टडी करके देखें, कंपैरेटिवली स्टडी करके देखें, क्या देखें? प्रहलाद ध्रुव महाराज जी भी कह रहे ये प्रभु बरंग न जाते, क्या सो स्तनाभिलाषो स्थितो एवं तंग प्राप्तवान देव मुनिंद्र गुज्जम है। हे प्रभु आपकी जो चरण कमल जो है ब्रह्मा आदि बड़े बड़े देवता की भी दुर्लभ दर्शन है। स्तनाभिलाषो स्थितो एवं तंग प्राप्तवान है। कहते मुझे वर ना चाहिए, मुझे प्रेरित न कर, वर देने के लिए आप जो कह रहे थे वर मांगो, मुझे वर नहीं चाहिए। जिस कारण के लिए ध्रुव महाराज संसार छोड़ करके जा रहे थे, कहाँ जा रहे थे? है जंगल की तरफ जा रहे थे। किसके उसके विमाता सुरुचि ने है उनके गोद से, उनके पिताजी के गोद में जो बैठने की जा रहे थे। ध्रुव महाराज जी केवल 5 साल के बालक अपने पिताजी के गोद में बैठने के लिए प्रयास कर रहे, और उस समय सुरुचि ने उनका हाथ पकड़ करके नीचे बैठा दिया और उन्होंने शासन भी किया। पिताजी की गोद में बैठना चाहते है। अरे पिताजी के गोद में बैठने के लिए पहले मेरे गर्भ से जन्म ले, और मेरे गर्भ से जन्म लेने के लिए तुम्हें है विष्णु की आराधना करना है। अच्छा इधर भी अच्छा ही है, व्यतिरेक रूप में उन्होंने भी शिक्षा दी है। देखो ध्रुव महाराज के हो गए छोटा 5 साल के बाद है, इतने दूर, और दरवाजा बंद करके शीशे, और उनके मां सुनीति ने उनके भी समझाया, बेटा बात तो सही है, क्यों रो रहे? अरे पिताजी के गोद में, पिताजी के जो गोद में जो बैठोगे है, उनके पिताजी उत्थान पाद, पिताजी के गोद में बैठोगे वो तो किस समय, कितने समय तक? थोड़ी समय के लिए। तात्पर्य का राजगद्दी मानो, यदि राजगद्दी भी मुझे पिते मिले उस समय के लिए, फिर तो नहीं रहे। इसे उनके माँ सुनीति ने क्या बताया है, जगदीश्वर है, अनंत कोटि विश्व ब्रह्मांड के भगवान के गोद में तुम बैठ जीवन से। माँ हो तो कैसी होनी चाहिए? सुनीति है। पुत्र संतान कैसे सुंदर उपदेश दे, कहीं भी कहते पुत्र संतान आदि जन्म देने कोई बड़ी बात नहीं है, कुत्ते से आदि जन्म दिया है। गांधारी के कितने पुत्र हुए आप बताओ? 100 पुत्र। एक भगवत भक्त होते तो अच्छा ही रहता, 100 में एक भी नहीं हुआ, सब ऐसे है। आप बताओ एक भी भगवत भक्त नहीं, तो फायदा क्या? और पांडु महाराज के कुंती और माद्री की 5 पुत्र, सब भगवत भक्त। संतान संतति जन्म देते हो इसलिए कहा जाता है ठीक है, उसकी हमें प्रतिपालन करना चाहिए, भगवत भक्त बनेंगे, यही तो दिखाते हैं। तो हम इसलिए वो दोनों के जो तुलनामूलक आलोचना कर रहे हैं, ध्रुव महाराज और प्रहलाद महाराज की, तो उसमें यही दिखाते हैं। तो ध्रुव महाराज जी ने कहा मुझे परम न जाए, स्थानाभिलाषो तंग प्राप्तवान
देव मुनिंद्र गुच्छम, आपके ऐसे सुंदर कमल चरण कमल दर्शन ब्रह्मा आदि बड़े बड़े देवता के लिए भी दुर्लभ है। मुझे प्रभु मुझे और नहीं चाहिए, किंतु भगवान ने कहा नहीं, तुम ग्रहण करो, क्योंकि जिस भावना से लेकर के आप भगवत भजन करोगे वो भगवान क्या करते हैं, उसको आपको प्राप्ति करा देते हैं। इसलिए कहते हैं वो श्लोक जो बता रहे थे, अकामो सर्वकामो मोक्ष कामो उदारणी तीव्रेण भक्ति योगेन जजते पुरुषं परम। फिर निशिकादेव में आ जाए, और इधर प्रहलाद महाराज जी कह रहे हैं निशिकादेव जी, ये प्रभु मुझे वर नहीं चाहिए। उधर ध्रुव महाराज जी बोले वर नहीं चाहिए, और ये भी बोल रहे बोले तात्पर्य भगवत दर्शन में इतने आनंद होता है, संसार की कोई वस्तु प्राप्ति करने की इच्छा नहीं रहती, सारी इच्छा अपने आप चाहिए। निशिकादेव कहले प्रहलाद तुम वर मांगो, कहले प्रभु मुझे नहीं चाहिए। तो अंत में क्या बोले प्रहलाद महाराज, कहले प्रभु जी वर देना चाहते हैं, ठीक है मेरा पिताजी के उद्धार कर दीजिए। जो पिताजी इतने कष्ट दिया जो के है, कहते उद्धार कर दो। तो निशिकादेव तुम मंगाई नहीं कुछ, तुम्हारे पिताजी उद्धार हो ही गया। किसी के परिवार में यदि कनिष्ठ अधिकारी एक भक्त भी आ जाए है? उसके 7 पीढ़ियां अपने आप उद्धार हो जाए, और मध्यम अधिकारी होने से बाद 14 पीढ़ियां उद्धार हो गई, और उत्तम भागवत होने पर 21 पीढ़ियां उद्धार। सिर्फ निशिकादेव कर रहे तुम्हारे पिताजी तो उद्धार तो हो ही गए, तुम कुछ वर मांगो। अंत में कर ले प्रभु यही वर दे दिए, समस्त जीवों की संसार से आप उद्धार कर लो, और वो जीवों की पाप भोगने के लिए है अब मुझे नरक में भेज दीजिए, ऐसे भी कहता है। देखो कैसे कार्य प्रहलाद महाराज ऐसे कार्य है, तेसु तेसु जनी है, ऐसे से नरक जन में मुझे भर भेज दीजिए, ऐसे जीवों के पाप भोगे, और मुझे क्या बोले जीवों के आप उद्धार कर दें। उस कथा को सुनकर निशिकादेव की हृदय और भी द्रवित हो गई। कहते निशिकादेव कहते प्रहलाद मैं तुमको वचन देता हूँ, ये जो निशिका चतुर्दशी इस व्रत को जो पालन करेगा, निशिकादेव की कथा जो श्रवण करेगा, इसलिए निशिका चतुर्दशी में निशिकादेव की कथा श्रवण के लिए महात्मा बताया, और किसी अवतार में संग नहीं कहा। निशिकादेव स्वयं कहने लगे प्रहलाद तुमको मैं वचन देता हूँ। इस निशिकादेव की आविर्भाव तिथि पर मैंने मेरे आविर्भाव तिथि काल है ना इस व्रत को जो पालन करें, इस व्रत में जो कथा श्रवण करें, मैं तुमको वचन दे रहा हूँ, उसके उद्धार हो उस समस्त पाप से जो है मुक्त होकर के मेरे धाम की प्राप्त करेंगे। देखो निश्चित अवतार ऐसे किसी अवतार ने नहीं अब तक नहीं कहा। आप देखो भागवत में पढ़ कृष्ण तो बंसी बजाया चैन से, चलो बंसी बजाया कि नहीं बजाया है, किसी के सुनाई पड़े किसी के सुनाई नहीं पड़े, जो सोते रहे वो सोते ही रहेंगे, और जो जग करके रहे उसके कान में सोए है।
तब भी गोपियां गा रही है। हम तो चैन से सो रही थी, है काय को बंसी बजाई। वो ब्रज की कीर्तन है ना, कौन कौन जानते हो कि नहीं? क्या बताओ? है मैं तो आ रही थी, कन्हैया तू काय को बंसी बजाई। है जब गोपी, कोई गोपी जब कृष्ण के सानिध्य में आ गई, निकट में आ गई, है तो गोपी के सारे अलंकार जो बहुत सुंदर था, है सारे उनके पूरा टिप टप सब ठीक था, केवल एक आंख में काजल नहीं। तो उसमें कृष्ण ने कहने लगे कि तुम्हारे सारे अलंकार तो सब ठीक है, तो एक आंख में काजल लगाया, दूसरे आंख में क्यों नहीं काजल लगाया? तो गोपी कह रही है, कन्हैया तू काय को बंसी बजाई। मैं तो आ रही थी, तू काय को बंसी बजाई। मैं तुम्हारे लिए तो मैं साथ धज कर रही थी, है मुझे पता है ये इस समय कृष्ण मुझे बुलाएंगे, है और अरे थोड़े 2 सेकंड के बाद तुम बंसी बजा रहे थे, है तो इस आंख में काजल लगा, दूसरी आंख में काजल लगा लेकर मैं जा रही थी, इतने समय तुमने क्या किया? बंसी बजाई। बंसी बजाई मतलब क्या? मुझे बुलाया, है आज इसलिए हमारे भक्तियों ठाकुर क्या करते? नाचिते नाचिते निकटे जाइबो जखन डाकिबी तुमी, बांग्ला कीर्तन है। सर्वस्व तुम्हार चरणे सोपिया पड़ेছি তোমার ঘরে। আর তুমি তো ঠাকুর তোমার কুকুর বলিয়া জানো মোরে। নাচিতে নাচিতে নিকটে যাইব যখন ডাকিবে তুমি। बांग्ला कीर्तन बहुत सुंदर है, याद किया कि नहीं? बहुत सुंदर आत्मसमर्पण कीर्तन है। बांग्ला पढ़ते कि नहीं पढ़ते? हैं बहुत सुंदर शब्द। सर्वस्व तुम्हार चरणे सोपिया पढ़ी तो देखना गीत गुच्छा में है कि नहीं? हिंदी गीत गुच्छा में पढ़ो, आनंद आ जाए, चित्त द्रव्यभूत हो जाए। तो उसे गोपी भी कह रही है, जब कन्हैया तू काय को बंसी बजाई, मैं तो आ रही थी, है कितना सुंदर मधुर भाव है। इसे तुमने बंसी बजाई और मेरे सारे श्रद्धा रही है। अच्छा इस कथा को सुन करके कृष्ण के हृदय क्या हो गया? द्रवीभूत हो है। तब उसमें कृष्ण ने क्या कि कोई गोपी के द्वारा काजल मंगाया और फिर स्वयं कृष्ण ने क्या कि उसके आंखों में काजल लगाया। कहाँ पर है कथा? आज लोग है कितना सुंदर, देखो आज तक भी वो स्थान भी है, कितने सुंदर भव्य सुंदर मंदिर भी है जाते ना ब्रजमंडल परिक्रमा है। आप गई कि नहीं? आज ना नहीं? अच्छा ब्रजमंडल परिक्रमा चल है, बहुत सुंदर है, इतना सुंदर स्थान है। हाँ वो कौन सा सखी के गांव है? इंदुलेखा सखी के गांव है, बहुत सुंदर दिव्य स्थान, देखने में इतने सुंदर है। आज अभी तक भी आपको काजल भी मिलेगा पत्थर के ऊपर, और अंत में जो कृष्ण तो उस गोपी के आंखों में काजल लगाया और जो रह गया था बाकी जो है एक पत्थर में जो है कृष्ण उसको पोंछ आज तक भी पत्थर भी है, उससे थोड़ा ऐसे कागज दे करके हाथ दे करके ऐसे लगा, देखो अभी तक काजल आ गया सिर पर धारण। हम इसलिए कहा गए प्रेम की ऐसी सुंदर, तो इसलिए हम इसलिए कह रहे हैं
नृसिंहदेव की कथा होता है, प्रहलाद महाराज की कथा है हमसे है। तो उस समय नृसिंहदेव कहने लगे प्रहलाद नौबत नौबत और कुछ वर मांगो, तुम्हारे पिताजी तो उद्धारी हो ही गया है। एक परिवार में कोई एक भक्त यदि केवल कनिष्ठ अधिकारी बन जाए, देखो इसकी महिमा इतने बता रहे हैं। तो प्रहलाद नृसिंहदेव को बरबर कर दिया, मुझे और भी वर नहीं चाहिए। तो कहते नहीं कुछ मांग। तो अंत में प्रहलाद महाराज ने क्या मांगा बताओ, याद है? प्रायेण देवो मुनयो स्वविमुक्त काम मौनम चरन्ति विषम परार्थ निष्ठा। इस संसार में जो अपने उद्धार के लिए भजन करता है वो क्या है? वो सारथी है, अपने उद्धार के लिए कर। कोई भजन कर रहे ठीक है, भजन महात्मा एकांत स्थान में गुफा में बैठ करके नाम जप कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं, लीला चिंतन आदि कर रहे हैं, है कि संसार में बहुत। आप वृंदावन में जाइए, अनेकों स्थान पर जाइए, ऐसे अनेक जो दिव्य संत महात्मा भी विराजमान है। अपने भजन में मस्त रहते, न संसार में किसी का लेन देन है न कुछ, अपने भजन में रहता है। तो प्रहलाद महाराज कहते जो अपने भजन करके अपने उद्धार के लिए प्रयास करते कर रहे हैं, वो तो सारथी है, अपने उद्धार के लिए कर रहे हैं। कहते नृसिंहदेव भगवान हमें ये कृपा करें, आपके नाम रूप गुण लीला हम सर्वत्र प्रचार करें, कथा को सबके निकट हम प्रचार करें। आस इस प्रचार के विशेष महत्व से दिखाया। प्रहलाद महाराज को कैसे शिक्षा दी, अपने भजन भी करना है, दूसरे की भी भजन में लगाना है, अपने सेवा करना है, दूसरे की भी सेवा में लगाओ है। लीव है प्लेट लीव, खाओ और दूसरे के खिलाओ। जो खाता है वो तो अच्छा बनाते हैं। भीम अच्छा खाते थे ना, और भीम की रसोईया क्या होती था? सबसे बढ़िया होता है टप है। मुझे कथा सुनाते हो ना है, रसोई घर में कौन जाता था? भीम को भेजता था है। द्रौपदी और भीम ये दोनों रसोई घर में जब बड़े बड़े उत्सव होता है, राजसुआ आदि यज्ञ जो ये राजसुआ यज्ञ थे, बड़े बड़े राजा लोग, मणि ऋषि लोग, सब लोग आते, राजा लाखों लोग आते थे। उनके लिए रसोई बनाना कौन करता है? ये द्रौपदी और भीम। बोले भीम के क्यों? अच्छा लक्ष्मी तो क्या बोले, द्रौपदी तो लक्ष्मी स्वरूपिणी है, चलो भीम के लिए किसके? बोले भीम अच्छा खाता है। जो अच्छा खाने वाला है ना वो अच्छा बनाता है, जो रूखा सूखा है, जो खाता ही नहीं, और दूसरे के क्या खिलाएंगे? पर क्या खिलाएंगे आप बताओ? मुझे पता ही नहीं है। बात सही है कि नहीं है? इसलिए भीम इतने सुंदर रसोई बना, खाते नहीं थे। तात्पर्य क्या है? जो भजन करता है दूसरे के भी भजन में मिला। इसलिए प्रहलाद मानते यही तो बात होता है, ये प्रभु मुझे कृपा करी, बस मैं स्वयं भजन भी करूं और दूसरे की भी भजन में। ये सर्वोत्तम जो है परोपकार का है। समझ हो गया? सारी जमाने है। बहुत सुंदर ही कथा प्रहलाद महाराज के में कितनी शिक्षाएं हैं। एक एक पन्ना के जब खोले देखे प्रहलाद महाराज की सारी शिक्षाएं पढ़े, भाव भी कैसे पढ़े हैं। हमारे श्री सनातन गोस्वामी पाद क्या बोले, बृहद भागवतामृत ग्रंथ में
एक चैप्टर के कहा जाता है रसायन चैप्टर कहा जाता है। क्या चैप्टर? पढ़ा कि नहीं पढ़ा गुरुदेव जी है वो बृहद भागवतम। और देखो उन्होंने भागवत की जो श्लोक जो है क्या सख्य रस के हो, दास्य रस के हो, वात्सल रस के हो, और वो श्लोक के जो है इतने सुंदर माधुर्य रस में उसको लेके व्याख्या की। यह तक भी शांत रस के श्लोक भी लेकर के माधुर्य रस तक पहुंचा देते। सनातन गोस्वामी ये विशेष वैशिष्ट दिखाई है। बृहद भागवतामृत ग्रंथ में ये रसायन चैप्टर जो है अतीब सुंदर ग्रंथ है। मुझे पढ़ा कि नहीं पढ़ा? नहीं पढ़ा वो चैप्टर है सत्संग की महिमा बताते हुए है सत्संग की महिमा बताते हुए, और एक एक श्लोक के लिए कोई संतरस के श्लोक उसके कहाँ पहुँचा दिया? माधुर्य गोपी भाव में राधा जी के सर्वोत्तम भाव में उसे प्रकाशित कर इत्थम सतांग ब्रह्म सुखानुभुक्तम दस्सं गतनांग परदैवते माया श्रितनांग नरदार केन सार्धम विजु कृत पुण्य पुंजा। यह पर नरदार केन है, नरदार है, उसके लेकर के हमारे सनातन गोस्वामी पाद है पारिक्य रस में उसमें दिखा दिया। इतने सुंदर व्याख्या है पढ़ना आप है, केवल आयाराम विकायाराम नहीं पढ़ो, रसायन चैप्टर के पढ़ो, आनंद इतने आएगा। भागवत की केवल और कहीं से श्लोक नहीं ले गए, सारे भागवत के श्लोक है उसमें है लेकर के दिखाए। हम इसलिए करें निश्चिता देव की ऐसी करुणा है, इसलिए आज बहुत सुंदर है नृसिंहदेव की कथा बार बार स्मरण करो। और नृसिंहदेव की कोई कथा आ रही तो निश्चय प्रहलाद महाराज की क्या कथा है? कौन सा भक्त है प्रहलाद महाराज? ज्ञानी भक्त है। सनातन से ये भी दिखाया गया भक्त की क्लैरिफिकेशन करते हुए क्या दिखाया? 5 प्रकार के भक्तों के दिखाया गया। ज्ञानी भक्त, शुद्ध भक्त, प्रेमिक भक्त, प्रेम पर भक्त, फिर प्रेमातुर भक्त, फिर उन्होंने जो है गोपियों की प्रेम महत्व भी बताया। सर्व भक्तों के मुकुटमणि सर्व ब्रज भक्त भी दिखाया, और सारे उस ब्रज भक्तों में भी राधा जी की सर्वश्रेष्ठ जो है वो स्थापित किया है। अच्छा, ज्ञानी भक्त प्रहलाद महाराज, शुद्ध भक्त अम्बरीश महाराज, प्रेमिक भक्त हनुमान जी, प्रेम पर भक्त पांडव लोग जो, और प्रेमातुर भक्त उद्धव जी को दिखा। यह तो भी दिखा था। फिर दिखाते उद्धव की महिमा वर्णन करते हुए फिर गोपियों की प्रेम महिमा इतने वर्णन करते गया, और उस गोपियों में सर्वोत्तम रूप में श्रीमती राधा की प्रेम की महिमा दिखाई। इसलिए रसायन चैप्टर को आप पढ़ना, एक एक श्लोक पढ़ो तो आनंद आएगा। हृदय के यदि सरस करना है तो सनातन गोस्वामी पाद की रसायन चैप्टर को पढ़ो, आनंद आएगा। बहुत सुंदर ग्रंथ है। इसलिए शास्त्र में कहा गया सनातन गोस्वामी के बृहद भागवतम जो ग्रंथ है इसके ही मूल रख करके हमारे जितने भी गोस्वामी वर्ग है सारे ग्रंथ आदि रचना आदि की है। सनातन से ये बृहद भागवतामृत ग्रंथ है। महाप्रभु इसलिए सनातन गोस्वामी के बार बार उनकी बुरी बुरी प्रशंसा आदि की है। रूप गोस्वामी तो एक प्रशंसा देखिए, सनातन गोस्वामी किसी प्रकार से कम नहीं थे। सनातन विचक कितने कथा है।
चैतन्य महाप्रभु सनातन गोस्वामी पाद की भी शासन भी किया। क्या बोले? सनातन गोस्वामी पाद जब वृंदावन से जगन्नाथपुरी आ रहे थे, उनके शरीर में क्या हो गया? वो हो गया, क्या बोले? स्किन डिजीज हो गया है? नहीं, वो सारे शरीर में खुजली और ये है। सनातन गोस्वामी मानी मानी विचार कर रहे थे, ये महाप्रभु के दिव्यांग कितने सुंदर, तप्त कांचन गौरांग महाप्रभु, और महाप्रभु मुझे देखते ही तो क्या करेंगे? मुझे आलिंगन करेंगे, और मेरे शरीर में जो कुंडू रसाजी माने खुजली आदि जो रस आदि, ये महाप्रभु के शरीर में लग जाएगा, इसलिए महाप्रभु के निकट में नहीं जाऊंगा, दूर से महाप्रभु के दर्शन करूँगा बस। और उसमें रथ यात्रा भी है, और जगन्नाथ जी के रथ जगन्नाथ जी के दर्शन करके आज जगन्नाथ जी के रथ के पहिया में मैं अपने को समर्पित कर दूँगा। ऐसे भावना करके सनातन गोस्वामी पाद आ रहे थे। कहाँ से? वृंदावन से जगन्नाथ। और जब सनातन गोस्वामी जब आए, महाप्रभु ने उसके दौड़ करके गए हैं, सनातन भगने लगे और महाप्रभु उसके के पीछे पीछे दौड़ कर उसको पकड़। सनातन गोस्वामी कहते, प्रभु मुझे स्पर्श मत करो, मेरे शरीर ये कुंड रस आदि जो है आपके सिर में लगे। महाप्रभु ने उनको आलिंगन किया। कितना सुंदर। स्वयं महाप्रभु कुछ नहीं बोले उस समय। फिर एक दिन चैतन्य महाप्रभु, स्वरूप दामोदर, राय रमन आदि समस्त भक्त लोग बैठे हुए थे। तो महाप्रभु कहने, देखो यहाँ पर ऐसे एक व्यक्ति है वो मेरे परक्या भाव को वो नष्ट करना चाहते हैं, ऐसे शब्द बोल। महाप्रभु के सबसे उत्तम भाव क्या है? आराध्यो भगवान ब्रजेश तनय तद्धाम वृंदावनम रम्मा काचित वासना ब्रजबधु वर्गेन जग कल्पित श्रीमद् भागवतम प्रमाण बलम प्रेम अपमात्मा श्री चैतन्य महाप्रभुर्मत विदं तत्रादुर्नप। महाप्रभु की सर्वोत्तम भाव क्या है? ब्रज गोपियों की परकत्व भाव की प्रकट करना, स्थापित करना है। अच्छा, ये जड़ पर क्या नहीं, नरकगामी है। इसलिए महाप्रभु की ये श्लोक के जो कहते जा रहे हैं, आराध्य भगवान ब्रज तद्धाम वृंदावन रम्मा काचित वसना ब्रजवधु वर्गेन जग कल। और ये गोपियों की जो प्रकृत भाव जो है, इस सर्वतो रूप में कहाँ पर प्रकाशित हुए? श्रीमद् भागवतम, अमल पुराण श्रीमद् भागवतम। समझ में आ रहा? अमल पुराण श्रीमद् भागवत में ही गोपियों की सर्वोत्तम जो अपरागित दिव्य परकृत भाव को प्रकाश किया। यही तो महाप्रभु के विचार है। और उसी कथा को महाप्रभु क्या बोल रहे हैं? यहाँ पर एक ऐसे बैठे बैठे एक व्यक्ति है जो मेरे परकीय भाव को वो नष्ट करना चाहता है। स्वरूप दामोदर राय, स्वरूप दामोदर तो महाप्रभु के सारे बाप जानते थे। स्वरूप दामोदर चुपचाप बैठे थे। महाप्रभु कर देगा, सभी लोग कर रहे, कौन? महाप्रभु कह रहे यहाँ पर जितने लोग बैठे हुए, यहाँ पर एक जो है वो मेरा परकीय भाव को नष्ट करना चाहते हैं। ये ऐसे कौन है? सब लोग इधर उधर देखेंगे। तो उसमें महापुरुष स्वयं उंगली निर्देश कर बोले सनातन। सबके सीट तो ऐसे हो गए, बोले कैसे हो सकता है? सनातन मेरा क्या चाहते हैं? पर भाव को नष्ट करना। जो सनातन को श्रीपाद, इसके पहले तो चैतन्य महाप्रभु सनातन से कितने बार प्रशंसा आदि की। सनातन जैसे विचक्षण तो है, समस्त प्रकार के शास्त्र तात्पर्य की वो जानते हैं, लिखते हैं। महापुरुष स्वयं जो बुरी बुरी प्रशंसा की सनातन को श्रीपाद है।
आज चैतन्य महाप्रभु क्या बोल रहे हैं, देखो उंगली निर्देश करो, श्लोक में आ रहे हैं, उंगली निर्देश करके महाप्रभु कहते हैं ये सनातन मेरे पर की बात नष्ट करना चाहिए। सनातन विषय में कुछ नहीं बोले, होते सीट नीचे करके बैठे हैं और सब भक्त ये कैसे समझ। और महाप्रभु कह रहे स्वरूप स्वरूप दामोदर, ये स्वरूप दामोदर सुनो, उस श्लोक में आ रहा है ये सनातन जो है मेरा परिभाव नष्ट करके जाए। सबके दिमाग तो घूमने लगे, ये कैसे संभव है। उसके पहली सनातन गोस्वामी भागवत ग्रंथ से रचना कर चुके, इतने सुंदर ग्रंथ है। हर कित देखिए आप ब्रज प्रेम की सर्वोत्तम दर्शन कराए, देखो किस सबके समझ में नहीं आ रहा है क्या चीज है, क्या चीज है बताओ। महा किसी के समझ में नहीं आ रहे, इसलिए ऐसे शब्द महाप्रभु क्यों बताए, क्यों बोल रहे हैं। तब से चैतन्य महाप्रभु करने देखो सनातन संग महाप्रभु व्याख्या करने लगे। सनातन ये बताओ तुम मुझे क्या मानते हो, बोले आपको मैं गुरु मानता हूँ, आपको मैं शेष है। आज बोले मेरे शिष्य हो ना, हाँ शिष्य के कर्तव्य क्या है, गुरु के सब कुछ समर्पित कर देना है, सब समर्पित कर देना। हाँ जी है, क्या समर्पित किया, बोले सब क्या है, तन मन शरीर, तन मन धन सब कुछ में समर्पित कर। अच्छा महाप्रभु कहना, अच्छा बताओ सनातन ये शरीर किसका है, जब मुझे ही दे दिया है, ये शरीर किसका है, अरे प्रभु आपका ही है, तो मेरा हो गया ना। आप जब मुझे तुम दे ही दिया तो मेरा ही तो हो गया। तुम अर्थात तुम इस शरीर के ढंग से करने के लिए क्यों प्रयास किया, समझ में आया। ये तुम्हारे वस्तु नहीं है, हमारे वस्तु है। देखो कितने महाप्रभु ने समझा, ये सब कुछ क्या हो गया, मेरा ही। और इसे मेरा ही तुम्हारा नहीं है, दूसरे के धन के तुम क्यों नष्ट करना चाहते हो। देखो सब सोच रहे जी पर क्या व्रत पर किया भाव कर जाए, किंतु महाप्रभु ने जगत को शिक्षा दी। ये कहते दीक्षा करे शिष्य करे आत्मसमर्पण, सही काले कृष्ण तारे करे आत्मसम, सही ध्येय है तारे चिदानंदमय, अप्राकृत देहे श्री कृष्ण भजाए। वास्तव शुद्ध भजन कब होता है, जब हम संपूर्ण रूप से गुरु में समर्पित कर देते हैं। मेरा कुछ नहीं रहता, सब भगवान गुरु में जब समर्पित हो जाते हैं, अपना कुछ नहीं रहता। यही तो कहा जाता है आत्मसमर्पण, सब कुछ दे देते भगवान। बोलो वृंदावन बिहारी लाल, जय जय श्री राम। है कितना सुंदर भाव दिखा। प्रहलाद महाराज उसी प्रकार में आए, सब कुछ भगवान ने सब है। स्मरण प्रहलाद, प्रहलाद महाराज भगवान की कैसे प्राप्ति किया, स्मरण है। स्मरणे प्रहलाद, श्रवणे परीक्षित, कीर्तने वैयासकी, सुखदेव गोस्वामी पाद। वैयासकी का लोग सोचते हैं व्यासदेव, वैयासकी मैंने सुखदेव गोस्वामी। कीर्तने है, श्रवणे प्रहलाद, कीर्तने वैयासकी, समृद्ध स्मरणे प्रहलाद महाराज। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राम। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे
राम राम हरे हरे हृदय गौर हरि बोल और प्रेमानंदे हाँ सबको दे दो क्या समोसे ब्रेड पकौड़े सुबह ब्रेड पकौड़े कल क्या ला के लाऊं अभी रात काल काल तक जैसे चौदह से ये आज सेवा कर रहे हैं अभी सुबह से घर पे बनाए अच्छा हैं हाँ क्लियर सुबह से ब्रेकफास्ट कर लो